आइए दोस्तों, अमेरिका और ईरान जंग से जुड़ी आज की लेटेस्ट 10 बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, सच साबित हुई आशंका। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से अस्थिरता यानी तनाव, संकट, युद्ध का माहौल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी हॉर्मुज रूट पर एक बार फिर से नाकाबंदी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उधर अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से बम बरसाए, IRGC संगठन के कई ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी बंदरगाहों के आसपास भी अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि अमेरिका ने 7 घंटे तक लगातार ईरान पर बम बरसाए और ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो जवाबी कार्रवाई में फिर ईरान ने भी बहरीन, कुवैत, जॉर्डन इन देशों में अमेरिकी बेस पर अटैक किया, हमले किए। ये बीती रात लगातार चौथा दिन रहा जब अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि इस हरकत में कुछ नया नहीं है, बस हॉर्मुज रूट पर अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहता था ईरान। यही वजह कि हमले का माहौल फिर से शुरू किया। 1982 की याद आई ईरान को। क्या था ये मामला, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी विस्तृत जानकारी। फिलहाल देखिए अगली खबर। अमेरिका ने जो पिछले 24 घंटों में ईरान पर हमले किए, उनसे ईरान में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खुद खामेनेई सरकार ने इस बात की पुष्टि की है। 30 या इससे भी ज्यादा तो मारे गए और 250 से भी ज्यादा तो घायल हो गए। अमेरिका के हमलों से ईरान में एक बार फिर से भारी तबाही देखने को मिल रही है। सवाल ये कि क्या अब ये युद्ध आगे और भड़केगा? हालांकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मुज रूट में गुजरने वाले जहाजों को हम सुरक्षा देंगे और उन पर 20% टैक्स लेंगे। लेकिन उनकी इस टैक्स वसूली की घोषणा के मात्र 24 घंटे के अंदर ही वो वापस पलट गए और उन्होंने 20% टैक्स लेने का फैसला वापस ले लिया है, क्योंकि ट्रंप के इस फैसले का ईरान ने भी मजाक उड़ाया था और ईरान ने कहा था कि हम तो थोड़ा कम लेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले थे कि 20% तो बहुत ज्यादा टैक्स हो जाता है, तो हम तो हॉर्मुज से कम टैक्स वसूलेंगे। तो ये विरोधाभास वाली बयानबाजियों के बीच आखिरकार अब ट्रंप ने खुद ये कह दिया है कि 20% टैक्स नहीं लिया जाएगा हॉर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों पर। वहीं आपको पता होगा, अभी ईरान के द्वारा हॉर्मुज रूट में किए गए हाल ही में जहाजों पर हमले में एक भारतीय की मौत हो गई। तो इस घटना पर भी भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना बंद करें। भारतीय नाविक की मौत पर ईरानी राजदूत तलब किए गए और ये भी रिपोर्ट आ रही कि भारत आ रहे 11 जहाज अभी रास्ते में ही अटके हुए हैं, ये युद्ध के हालात वापस शुरू होने की वजह से। और अगली खबर देखिए, ईरान ने US यानी अमेरिका पर एक और बड़ा आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका ने 7 कारोबारी जहाजों पर हमला किया। जिस जहाज में भारतीय नाविक भी प्रभावित हुआ था, तो उस जहाज में हमले का आरोप अब ईरान ने अमेरिका पर लगाया है। ऐसा असल सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ईरान वापस इस जंग में क्यों घसीटा, खुद को इस जंग में क्यों धकेला, इस पर कई सारे विशेषज्ञों और जानकारों का ये मानना है कि ईरान को इस बात को लेकर डर था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन पर उसकी पकड़ धीरे धीरे कम हो रही है। इसलिए उसने तेल टैंकरों पर दोबारा हमला करके जोखिम उठाया और अमेरिका के साथ एक बड़े युद्ध को फिर से भड़काने की स्थिति पैदा कर दी। वरना आपको पता होगा, पिछले महीने 17 जून को ही शांति वार्तालाप पर हस्ताक्षर हुए थे दोनों देशों के बीच और शांति समझौते सीजफायर पर बातचीत आगे भी चल रही थी। लेकिन ईरान को डर सिर्फ इस बात का कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके हाथ से निकल जाएगा। धीरे धीरे अमेरिका उस पर कंट्रोल बढ़ाता जा रहा। ठीक ऐसा ही कदम ईरान ने 1882 में भी उठाया था, जब तेल टैंकरों पर दोबारा हमला किया था, जब उसने इराक के साथ युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिससे भीषण लड़ाई चल रही थी ईरान की। तो ईरान कुल मिलाकर हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल, नियंत्रण नहीं खोना चाहता है, यही मकसद है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप भी जिद्दी हैं, वो भी चाहते हैं कि ईरान का कंट्रोल ना रहे, हॉर्मुज पर अब हमारा कंट्रोल रहे। यही वजह कि ईरान पर अब अमेरिका एक और बड़ा आर्थिक प्रहार भी करने जा रहा। देखिए, तेल निर्यात नेटवर्क से जुड़े 50 से भी ज्यादा ठिकानों पर बैन लगा दिया अमेरिका ने सीधा सीधा। जहां जहां तक मतलब अमेरिका की पहुंच है, अमेरिका का कंट्रोल है, वहां से अब ईरान के लिए व्यापार, तेल के कारोबार वगैरह को ठप कर रहा अमेरिका। और बड़ी खबर तो ये देखिए, खर्ग द्वीप बनेगा युद्ध का मैदान। ईरान के तेल ठिकानों पर हमले की वजह से आखिर क्यों पीछे हटा अमेरिका, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्लान बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ही अपनी सेना को खर्ग द्वीप पर हमले करने से मना किया था, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या हो सकती थी। लेकिन अब वे इन हमलों को वापस शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। खर्ग द्वीप पर भी मतलब ट्रंप अपना कब्जा करना चाहते हैं, ताकि अमेरिका के लिए कई रास्ते आसान हो जाए आगे जाकर इस युद्ध में। ऐसा वहीं खबर है, रूस ने अपने जिस गोपनीय डूम्सडे विमान को ईरान को भेजा है, वह विमान इतना खास है, अमेरिका के प्रलय विमान से काफी अलग है। इस डूम्सडे प्लेन को चलता फिरता मौत का हवाई जहाज कहा जा रहा है, क्योंकि ये तांडव कहर बरपा सकता है। इसकी क्या क्या खासियत है देख सकते हैं आप। इसमें कोई खिड़कियां नहीं है, विकिरण सुरक्षा का भी प्रावधान है, परमाणु हमले से भी ये सुरक्षित रह सकता है, हवा में ईंधन भरने की सहूलियत है, परमाणु हथियार नियंत्रण और उन्नत संचार प्रणाली लाने ले जाने में भी सक्षम है। ये अभी तक दुनिया के सिर्फ 2 ही देशों के पास है ये डूम्सडे विमान, एक तो अमेरिका और दूसरा रशिया।
और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, भारत पर भी 100% टेरिफ यानी टैक्स लगा सकता अमेरिका। रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा और इसको लेकर बाकायदा अमेरिका की संसद में बिल भी पेश हो चुका है। 5 ऐसे देश हैं जो अमेरिका के निशाने पर हैं, जिसमें भारत, चीन समेत वो 5 देश कौन कौन से हैं? स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान। अमेरिका अभी इन 5 देशों पर काफी ज्यादा टेरिफ भी वसूल रहा, सबसे ज्यादा चाइना से 34% टेरिफ ले रहा, लेकिन अब इन देशों पर 100% तक टेरिफ लगा सकता है अमेरिका की संसद में पेश किए गए इस बिल के मुताबिक, क्योंकि ये देश रूस से तेल खरीद रहे हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि रूसी तेल ये देश यूज करें ऐसा। हालांकि ट्रंप बोले कि इस सीनेट में पेश किए गए बिल में यूरोपीय कंट्रीज को टेरिफ में राहत देगा अमेरिका। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके आजाद नहीं बल्कि एक गुलाम कश्मीर है, अपने ही बिछाए जाल में फंस गया पाकिस्तान। पीओके में 80,000 से भी ज्यादा लोगों ने बगावत शुरू कर दी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। वैसे पाकिस्तान बीते 78 वर्षों से पीओके को आजाद कश्मीर कहकर एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अब पीओके की जनता ने ही पाकिस्तान के इस झूठे नैरेटिव को दफना दिया है और पीओके में हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन सीधा सीधा इस बात का सबूत है। अब पीओके के रावलकोट में 80,000 लोगों की भीड़ ने कह दिया कि पीओके कभी आजाद नहीं था, बल्कि इस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है। बीते दिन आपको पता होगा पीओके में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के दरमियान हिंसा भड़क गई और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जो फायरिंग की उसमें 6 नागरिकों की मौत भी हो गई। फिर पीओके के नागरिकों ने भारत से मदद की मांग भी की है, इसके कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो पीओके में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग को लेकर भारत ने भी इस मामले में बड़ा बयान दिया और पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की वैश्विक अपील भी की है। और अगली बड़ी खबर देखिए, यूएन में भारत ने 2 टूक जवाब देते हुए 80 साल पुरानी व्यवस्था बदलने की मांग भी उठाई। कहा कि सुरक्षा परिषद में अब सुधार जरूरी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों की मांग को दोहराते हुए एक तो सुरक्षा परिषद के विस्तार, महासभा के पुनरुद्धार और ECOSOC को मजबूत करने पर जोर दिया। वैसे आज से ही हमारे भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है। इसके तहत हमें टेरिफ पर तो छूट मिलेगी ही ब्रिटेन के द्वारा, लेकिन इसके अलावा भी यूके की और भी कई सारी चीजें सस्ती होगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्या होता है मुक्त व्यापार समझौता, जब 2 या 2 देशों के बीच व्यापार को आसान करने के लिए वस्तुओं पर टेरिफ के नियमों को तय करने का समझौता होता है। अभी भारत और ब्रिटेन के बीच FTA पर क्या क्या हुआ अब तक 2021-22 से इस पर बातचीत चल रही है। पहली बार चर्चा शुरू हुई जो अभी 2025-26 तक आते आते फाइनल रूप से तय हुआ और लागू हुआ इन शर्तों के साथ। तो इस समझौते से ब्रिटेन से FTA पर भारत के किन किन उद्योगों को फायदा होगा? कपड़ा सेक्टर, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, खनिज, पेपर, फर्नीचर, फुटवियर वगैरह, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, जैविक रसायन, इन सब इंडस्ट्री वाले कारोबारियों को राहत मिलेगी। हालांकि भारत में भी यूके की कई सारी चीजें सस्ती होगी, जैसे यूके की विस्की, कारें, यूके से आने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह आज से ही सस्ते मिलेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से ही लागू हो चुका है। और मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज में DLS न्यूज चैनल पर बताया था कि इस व्यापारिक समझौते से भारत में और ब्रिटेन की क्या क्या चीजें आपको सस्ती मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इस बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी वगैरह देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर देख लिया करो। डेली जो ये तारीख वाइज वीडियो आता है ना दोस्तों, मॉर्निंग में आ जाता है 4:30-5 बजे, तो मॉर्निंग में आने वाले इस वीडियो को डेली देखा करो। डेट वाइज आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट मिल जाते हैं, रोजाना की ताजा खबरें। ओके, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आने वाले समय में और भी DLS न्यूज चैनल पर आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।